जंतर मंतर पर धरने की तैयारी में जुटी भारतीय किसान यूनियन अमर टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी फिदा हुसैन के नेतृत्व में संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। चौधरी फिदा हुसैन ने कहा कि छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र देश और समाज का भविष्य हैं तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। यदि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो भारतीय किसान यूनियन अमर टिकैत इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। भारतीय किसान यूनियन अमर टिकैत के द्वारा दिल्ली के लिए कूच की जा रही है, क्या कारण है, क्या बातें हैं ऐसी जो भारतीय किसान यूनियन को मैदान में आना पड़ रहा है? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी बाइट लेने, हमारे संगठन की बात सुनने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो रीजन है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 20-22 दिन से श्री वांगचुक जी द्वारा चल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा चल रहा है, और धरने में जो मांगे रखी गई हैं, ट्रेड डील का मामला चल रहा है, अमेरिका से जो ट्रेड डील है वो समाप्त होनी चाहिए। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्हें बिना झिझक इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो गलत नहीं है तो, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और जो नीट का पेपर है उस पर चर्चा होनी चाहिए, एमएसपी पे चर्चा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं, यही हमारा धरना प्रदर्शन। यहाँ भी आज हमने मीटिंग बुलाई है, इसमें भी यही कहना चाहता हूँ। और हमारे जंतर मंतर पे हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस धरने में किस प्रकार का अपना समर्थन दे रही है? क्या पूरे दल बल के साथ हमारा संगठन समर्थन कर रहा है कांग्रेस पार्टी का, श्री वांगचुक जी का जो वहाँ धरना जारी है जंतर मंतर पर, उसमें हमारा पूरा विरोध दर्ज किया गया है हमारे संगठन का, और हमारा संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाई हुई जल्दी की एक पार्टी है, उस पर आपने किस प्रकार से विश्वास किया? क्या बातें हैं ऐसी उसमें जो आपको अच्छी लगी? देखिए, विश्वास जो किया गया है, हमने विश्वास किया है। पार्टी चाहे कैसी भी हो, चाहे काय पे बनी हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी मंशा सही है, उनकी बात सच है। वो बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और श्री वांगचुक जी भी भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य अंधकार में ना जाए, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा दुरुस्त हो, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। हमारा संगठन बच्चों के साथ खड़ा है, और हमारा संगठन बच्चों के विरोध में जो विरोध कर रहे हैं इनका, उनके माफी खड़ा है हमारा संगठन। उनके लिए हमारा संगठन समर्पित है। उनके एग्जाम को लेकर जगह जगह पर बातें उठाई जा रही हैं, क्या मामला है, ऐसा क्या बातें हैं? भाई, जब नीट का पेपर हुआ तो जो पेपर लीक हुआ उसमें कम से कम 20 से 30 बच्चे ने आत्महत्या करी है। उस आत्महत्या को लेकर पब्लिक में रोष है, और पूरे भारत में उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। जो हमारी मांगे थी, हमारे संगठन की तरफ से भी मांगे थी माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जो बच्चे मर गए हैं फांसी लगाकर, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जगह जगह से किसान यूनियन के जो संगठन है वो इसमें कूच कर रहे हैं, सभी संगठन सहयोग कर रहे हैं। आपके भी संगठन ने कल दिल्ली के लिए कूच की थी और आज भी करने वाला है, तो क्या आपको परेशानियां आ रही हैं आगे? परेशानियां इतनी आ रही हैं क्योंकि जो हमारा संगठन कल गया था, उस संगठन को जगह जगह रोका गया, फिर भी हमारा संगठन जंतर मंतर पे पहुंच गया। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा रखी है बॉर्डरों पे, यूपी बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, पसोंडा बॉर्डर पर, भोंपुरा बॉर्डर पर, सब पे इन्होंने फोर्स लगा रखी है, और जंतर मंतर पर जाने के लिए रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? हम क्या आतंकवादी हैं? क्या हम किसान के बेटे हैं? किसान हैं हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते जंतर मंतर पर जाकर? हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही? आपने 2 साल पहले यह वादा किया था, जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था 16 महीने 17 महीने पहले, उन्होंने ये कहा था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। जो तीनों इन्होंने प्रस्ताव पास किए थे, 2-3 बिल लाए थे, उन बिलों को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इन्होंने कोई भी वादा नहीं निभाया है। जैसे आपकी मंशा दिखाई दे रही है कि बच्चों को भविष्य के साथ साथ अपना एमएसपी कानून को भी लागू कराना चाह रहे हैं। हमारे 21 तारीख में हमारा बच्चों से लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने हमें रोका गया। हमारा पंजाब से काफिला आ रहा था किसानों का, हमारा यूपी बॉर्डर से जा रहा था, हमारा भोंपुरा बॉर्डर से जा रहा था, लेकिन इन्होंने जो हमारा कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, लाठी बजाने का काम किया, ये गलत है। सरकार को इस तरीके की काम नहीं करने चाहिए। सरकार को अपना एक संगठन बनाकर टीम
चार आदमियों की बनाकर, और हमारी राय जाननी चाहिए, हमारी सुननी चाहिए। धरने पर बैठे थे तो उसमें क्या ऐसी बातें थी? श्री राहुल गांधी जी जो धरने पे बैठे हुए थे वो इसी चीज को लेकर बैठे हुए थे कि संसद में चर्चा हो, बिल को लेकर चर्चा हो, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चर्चा हो, जो 1 करोड़ का मुआवजा मर गए बच्चे उनके परिवार को देने का उस पर चर्चा हो, जो MSP कानून है उस पर चर्चा हो, लेकिन ये संसद में भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस वजह से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठे थे कि हमारी सुनी जाए। हम जब उठेंगे जब आप सरकार यह आश्वासन दे कि हम चर्चा करने को तैयार हैं।